मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े बड़े हीरो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर अपना कामकाज किया करते हैं। यहीं पर एक मॉडल रहा करती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती है और वहीं से लोगों को अपने मैसेज भेजा करती है, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती है। वो उन लोगों को चुनती है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरकारी में कोई बड़ा ऑफिसर हो। ऐसे लोगों को चुनती है और उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। सामने वाला भी मॉडल की खूबसूरती को देखकर एकदम से ही उसे एक्सेप्ट कर लेता और फिर स्टार्ट होता वहाँ पर ब्लैकमेलिंग का ऐसा काम जिसे अगर आप सुनोगे तो एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में लगभग एक साल के अंदर 50 से ज़्यादा मामले इसी तरह के आ जाते हैं और जब पुलिस इस सब का भंडाफोड़ करती है, इस सब का खुलासा करती है, तो एक ऐसा नाम निकल कर आता है जिसे आप भी सुनोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसी इतनी बड़ी मॉडल भी ऐसा कर सकती है। दोस्तों, ये हकीकत में हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बेंगलुरु शहर की है। बेंगलुरु शहर में 2022 में एक लड़का जो पेशे से इंजीनियर होता है, पुलिस के पास पहुंचता है और उनसे गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है और एक लड़की है और कई सारे उसके साथ दोस्त हैं, मुझे पैसों के लिए फंसा रहे हैं और मैं उनको पैसे देता जा रहा हूं, मैं फंसता चला जा रहा हूं, मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। पुलिस वाले उसका मामला दर्ज करते हैं और उसकी छानबीन में लग जाते हैं। जैसे ही उसकी छानबीन कुछ आगे बढ़े, उससे पहले दूसरा मामला फिर इसी तरह का उनके पास पहुंच जाता है। अब पुलिस की समझ में नहीं आता कि ये मामला है तो क्या है, कौन इस सब के पीछे है पुलिस, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर इतनी ही देरी में तीसरा मामला और पुलिस के सामने आ जाता है। लगभग एक साल के अंदर 50 से ज़्यादा मामले पुलिस के सामने आ जाते हैं। पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि कौन लोग हैं और किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। इतना तो पुलिस की समझ में आ चुका था कि ये कोई ना कोई गैंग है और गैंग के जरिए ही लोगों को फंसाकर अपना शिकार बना रहे हैं। पुलिस बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से आप ना फंसें। अगर किसी के साथ इस तरह का कोई मामला होता है तो तुरंत पुलिस के पास आए, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को इस तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है कि लोग बाग उनका शिकार बड़े आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों, फिर पुलिस पूरे एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद जब मोबाइल नंबरों से, अकाउंटों से जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इसमें 3 लोग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम अब्दुल कादर, दूसरे का नाम यासीम और तीसरे का जो है सरना प्रकाश होता है। जब इन तीनों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है तो एक बहुत बड़ा नाम ये लेते हैं। ये बताते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, जो इस सब की मास्टरमाइंड है वो कोई और है, जिसका नाम नेहा उर्फ मेहर, जो बहुत बड़ी मॉडल है। अब पुलिस वाले इतनी बड़ी मॉडल पर कैसे हाथ गिरे, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं और पुख्ता सबूत मिलने के बाद जब उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है, उससे पूछताछ करती है कि किस तरह से तुम लोगों से पैसा ऐंठते हैं, तो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। उर्फ मेहर होती है, वो बताती है कि मैं लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती थी, फेसबुक पर उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया करती थी। मेरे फ़ोटो की खूबसूरती को देखकर वो मेरे दीवाने हो जाते और मेरे साथ बातचीत करने लगते। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता और हम एक दूसरे के करीब आने लगते। वो लोग कहते हैं कि आपको हम देखना चाहते हैं और मैं उनको सारे फ़ोटोग्राफ्स उनके पास भेज दिया करती, लेकिन वो सामने वाला मेरे पास कुछ भी नहीं भेजता। इसलिए उनको लगता कि हम सेफ़ हैं, उसके बावजूद वो लोग कहने लगते हैं कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनसे कहती कि तुम्हें मुंबई आना होगा और फलां एड्रेस पर तुम आ जाओ, मैं वहाँ तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति सीधा सीधा भागा भागा मुंबई पहुंच जाता, क्योंकि पैसे की और धन दौलत की, रुतबे की उनके पास कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये उन लोगों को ही फंसाती जिनके पास बहुत सारा पैसा होता। दोस्त, जैसे ही
वो लड़का मुंबई पहुंच जाता। ये लड़की नेहा और महर उसे एक होटल के कमरे के अंदर बुलाती और पहले से ही वहाँ पर ये मौजूद होती। जैसे ही वो लड़का उस नेहा और महर को देखता तो उसका दीवाना हो जाता, फिर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे ये दोनों आपस में एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लगते। उसके बाद तुरंत ही 5 से 7 मिनट के अंदर ही, जब तक ये अपने कपड़े ही उतार पाते, वहाँ पर 5-6 लोग और पहुँच जाते जिनके हाथों में मोबाइल होता है, किसी के हाथ में कैमरा होता है। वो इनका वीडियो उतार लेते। अब वीडियो को देखकर जो सामने बैठा व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसमें जो भी नंबर होते हैं सब नंबरों को अपने कब्जे में कर लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अब तुम्हें पैसे देने होंगे। अगर तूने पैसे ना दिए तो तेरे घर वालों में, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, सब के पास ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुझे बदनाम कर दिया जाएगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और उनको चुपचाप वहाँ से पैसे देकर अपने घर पर पहुँच जाते हैं। ना तो वो उस लड़की के साथ संबंध बना पाते और ना ही कुछ उनको ऐसा हासिल होता जिसके लिए वो वहाँ पर गए थे। लोग बस वहाँ पर पैसे देकर वहाँ से वापस चुपचाप आ जाते। वो पहला दिन होता। उसके बाद जब भी इन लोगों का मन करता उससे पैसे ऐंठा करते। अगर वो पैसे देने के लिए मना करता तो उसे वही वीडियो शेयर कर दिया जाता, वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके पास भेज दी जाती और कहा जाता पैसे देने से इनकार करेगा तो ये वीडियो जो तू देख रहा है इसे तेरे घर वालों को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जाएगा। वो घबरा जाता है और घबरा कर फिर से उनका शिकार हो जाता है, फिर से उनको पैसे देने लगता है। 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों से इसी तरह से इन्होंने पैसे ऐंठे। लगभग 50 से ज़्यादा ये केस हैं वो बेंगलोर के अंदर आ जाते हैं। बेंगलोर पुलिस जब इस सब का खुलासा करती है और इस नेहा उर्फ महर जो इनकी सरगना होती है उसको गिरफ्तार करती है तो तब जाकर इतना बड़ा खुलासा होता है कि किस तरह से ये लोगों को अपने जाल में फंसाती और फंसाकर उनसे इसी तरह से पैसा ऐंठा करती। उनसे एक बात और कहती कि मैं धर्म से मुस्लिम हूँ, अगर पुलिस को इस सब के बारे में पता चला तो तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति इस तरह से घबरा जाता कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, अपना धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से उसे डराया धमकाया जाता और वो इसी तरह से इसका शिकार होता चला जाता। इसी तरह से लगभग 1 साल के अंदर इन्होंने 50 लाख से 70 लाख रुपए जो इन्होंने हांगे हैं, जो इन्होंने कबूला है कि 70 लाख तक हमने लोगों से ऐंठ लिए हैं। दोस्तों, पुलिस इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपके दोस्तों को भी जागरूक करना है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ये कहानी, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। किसी को भी इस तरह से अपने जाल में कोई भी फंसा सकता है। अगर किसी के पास इस तरह की कॉल आए, इस तरह के मैसेज आएँ तो उन्हें कृपया करके एक्सेप्ट ना करें और उनके साथ इस तरह की बातचीत में ना जाएं। दोस्तों, कभी भी कोई भी फ्री का सामान फ्री नहीं होता। जो आपको फ्री दिखाई दे रहा है उसके पीछे आपको ना जाने कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर 50 लोगों ने, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम काहे के बिजनेसमैन हो? एक छोटी सी चाल में इस तरह से फंस जाते हो। अगर तुम अपने अंदर सूझबूझ से काम लेते तो इस तरह से नहीं फंसते, इस तरह से उन लोगों का शिकार नहीं होते और इतने पैसे इस तरह से उनके खातों में जमा नहीं करते। दोस्तों, अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग करते ही कुछ ऐसा है जो सामने वाले को इस तरह से बरगलाया जाता है, इस तरह से डराया जाता है, जिस डर की वजह से हर कोई व्यक्ति ज़्यादातर इनका शिकार हो जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनकी कॉल आती हैं, वो कॉल आने के बाद उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं या उसकी खबर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। वो लोग अपने आप को भी बचा जाते हैं, अपने परिवार को भी बचा जाते हैं और बाकी लोगों को भी वो सतर्क करके जाते हैं। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी से अवगत कराएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।